यदि आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? गलत योजना से प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपके लहू में प्रभु आपके बेटे बेटियों को ढांपते पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम परमेश्वर से अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करें। और कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो पिता और पुत्र का है। पिता और पुत्र का हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है। तो इस संबंध को हम कैसे और मजबूत करें, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है और मैं कभी भी उससे बातचीत नहीं करता हूं, तो मैं झूठ कहता हूं। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता क्योंकि हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि पति पत्नी हैं और वे पति पत्नी एक दूसरे को कहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, पति पत्नी हैं और एक दूसरे से बात ही नहीं करते, तो वे दोनों झूठ कहते हैं। वे दोनों पति पत्नी फिर हो ही नहीं सकते, वे दोनों फिर एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वे दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि वे तो बात ही नहीं करते एक दूसरे से। तो एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, एक रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम बातचीत करते रहें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते रहें, तब हमारा रिश्ता मजबूत होगा। एक पति पत्नी को चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे से हमेशा बातचीत करते रहें, एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते रहें। क्यों? क्योंकि इससे उनका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। और वास्तव में तभी वो पति पत्नी हैं जब वो एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी प्रकार से पिता और पुत्र का रिश्ता भी है। यदि बेटा अपने पिता से बात ही ना करे तो वो कैसा रिश्ता? वो केवल नाम का रिश्ता होगा। लेकिन उसको चाहिए कि वो अपने पिता से बातचीत करे और पिता अपने पुत्र से बातचीत करे, तब उनका रिश्ता मजबूत रहेगा। उनका जो संबंध होगा वो मजबूत रहेगा, कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। दोनों दोस्त भी जब एक दूसरे से लगातार बातचीत करते रहते हैं तो वो सही मायने में दोस्त हैं और एक दूसरे की बात को शेयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, तो सही मायने में वो दोस्त है। मीन्स जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनका रिश्ता मजबूत होता है। इसीलिए जो सच्चे मित्र होते हैं वो समय समय पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। पति पत्नी भी हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इससे उनका रिश्ता मजबूत बना रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप अपने पिता से बातचीत करें। पिता तो चाहता है आपसे बातचीत करना, लेकिन जब आप बैठेंगे, जब आप उसकी बात को सुनेंगे तभी तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने पिता से बातचीत करना है, आपको परमेश्वर से बातचीत करना है। अब आप बातचीत कैसे करेंगे? कैसे उससे बातचीत करेंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आप बाइबल को खोलें, बाइबल में वचनों को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि वो वचन आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे कुछ बोल रहे हैं। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। और जब आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। मीन्स आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, आपका रिश्ता बहुत मजबूत रहेगा। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब में 2 अध्याय और उसका 42 पद कुछ इसी प्रकार से कहता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरितों की किताब में लिखा है कि जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया तो उन्होंने इस काम को किया। पहला काम,
वे जो प्रेरित थे, जो डिसाइपल थे, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, लोग उनके पास बैठे रहते थे और उनसे प्रभु के वचनों को सीखते थे। तो पहली बात, परमेश्वर के वचन को सीखना मीन्स आप बाइबल अध्ययन कर सकते हैं, आप वचनों को सुन सकते हैं, मीन्स परमेश्वर की वाणी को सुनना, परमेश्वर के वचनों को सुनना, उनसे सीखना, यह पहला काम है परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए। दूसरा काम, वे लोग एक दूसरे की फेलोशिप में रहे, उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं, वे एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे से प्यार प्रेम को दिखाते रहे, एक दूसरे की जरूरतों में एक दूसरे की मदद करते रहे, एक दूसरे के सहायक बने रहे। नंबर तीसरा, वे लोग प्रभु भोज करने में एक साथ रहे या फिर वो एक साथ भोजन खाया करते थे। नंबर चौथी बात कि वे प्रार्थना किया करते थे। कंटिन्यू ये काम हर दिन वे किया करते थे। वचन पढ़ना, वचन सीखना, एक दूसरे की संगति में रहना और प्रभु भोज लेना और प्रार्थना करना। यदि आप इनको करते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है। आप परमेश्वर की वाणी को सुने, उसकी आज्ञा के अनुसार चलें और रोज उससे प्रार्थना करें। इसीलिए जो ये हमारा प्रोग्राम है वो इसी प्रकार से डिजाइन है कि पहले वचन फिर प्रार्थना, क्योंकि इससे हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत होता है। हम अपने जीवन में कैसे चलना है वो सीखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं वो सीखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा क्या है उसके अनुसार कैसे चलना है वो सीखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और इससे हमारा रिश्ता मजबूत बना रहता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप परमेश्वर से अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। मेनली आपको वचन पढ़ना है, वचन के अनुसार चलना है और आपको प्रार्थना करना है। ये दो काम यदि आप करते हैं तो आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस नए भजन पर हमें बहुत प्यार दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने इसे सुना, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे भी जाकर जरूर से देखें। प्रभु आपको इस भजन के द्वारा बहुत आशीष देंगे। ये हमारा नया चैनल है तो आप जाकर इसे सब्सक्राइब भी जरूर से करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोग इस भजन के द्वारा आशीषित हो सकें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम प्रेमा है। मैं बॉम्बे से हूँ, लेकिन मैं काम करती हूँ दुबई में। मेरी एक गवाही है कि मैंने गया महीने में मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट की थी, टेलीफोन किया था प्रेयर सेंटर में, क्योंकि मेरे को गाड़ी लेने का था, सेकंड हैंड गाड़ी लेने की थी, लेकिन मेरे बजट में नहीं बजने के वजह से मैं ले नहीं पाई। वो जहाँ भी जा रही देखने के लिए तो उसमें प्राइस सेकंड हैंड गाड़ी के लिए, तो मैंने फोन करके प्रे करने को बोली प्रे सेंटर में, तो उन्होंने हमारे लिए प्रे की। तो अभी यीशु मसीह ने, प्रभु ने हमें जूने गाड़ी के बदले नई गाड़ी दे दी। खुदा ने हमें आशीषित कर दिया। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं, और सिस्टर अमृता मसीह का और पास्टर जिन का मैं दिले जान से मैं धन्यवाद करती हूँ उनका, कि खुदा अपने दासी को बरकत आशीष दे और ऐसे ही सबके लिए प्रे करे, उनको खुदा वो अपने में बढ़ाए और आशीष और बरकत दे, और उन कलेशिया में जितने भी लोग हैं उन्हें भी आशीष और बरकत दे खुदा, और कलेशिया बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। खुदा बरकत और आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, और मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा सीखे हैं कि आप किस प्रकार अपने संबंध को परमेश्वर से मजबूत करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया प्रभु कि हम तेरी संतान कहलाए। और धन्यवाद पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग शामिल हैं इस प्रार्थना में, प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में है। और पवित्र आत्मा आज के सुबह में हर एक को आप जुम्बिश करें, उनके साथ में होए, सहायता मदद आपसे हम चाहते हैं होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप बहुत अच्छे हैं होली स्पिरिट, आप हमारे दोस्त हमारे सहायक हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की इस सुंदर सुबह में प्रभु, अपने लोगों को प्रभु आप ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, अपनी सुरक्षा प्रदान करे प्रभु, उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करे दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से और दुष्ट के हर एक गलत योजना से प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। आपके लहू में प्रभु आपके बेटे बेटियों को ढांपते पिता, और सुरक्षा प्रभु आपकी ओर से चाहते मेरे पिता परमेश्वर। जहां कहीं भी आपके लोग जाए प्रभु, आप उनकी आने जाने में उनकी हिफाजत करे, उनकी रक्षा करे प्रभु, उनके प्राणों की रक्षा करे। धन्यवाद पिता आज के सुंदर संगति में प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आप हम सबको ज्ञान बुद्धि समझ दे, अपनी इच्छा को प्रभु हमारे जीवनों में पूरा करें पिता। और आज के दिन में प्रभु हम तेरे आत्मा के अनुसार चलने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया, इन भाई बहनों से हर एक जन से परमेश्वर आपने बातचीत किया पिता। और धन्यवाद अपने वचनों के द्वारा प्रभु आप हमें इस बात को समझा रहे, इस बात को सिखा रहे हैं परमेश्वर कि हमारा रिलेशनशिप, हमारा रिश्ता, पिता और पुत्र का रिश्ता किस प्रकार मजबूत हो प्रभु। धन्यवाद आपके वचन से प्रभु आज हम इस बात को सीखे हैं प्रभु कि हम किस प्रकार अपने रिश्ते को आपके साथ मजबूत करें। हाँ प्रभु, जब हम आपसे बातचीत करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं परमेश्वर, और प्रभु और घनिष्ठता प्रभु अपने रिश्ते में दिखाते परमेश्वर पिता, तो प्रभु और संबंध गहरा होता चला जाता है। और मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार प्रभु लोग परमेश्वर पिता प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में प्रभु लौलीन थे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर हम भी पिता वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और प्रभु विश्वासियों की संगति में बने रहने में और प्रभु रोटी तोड़ने में, एक साथ प्रभु भोजन में सहभागी होने में प्रभु हम सब प्रभु लौलीन रहने पाए, प्रार्थनाओं में लौलीन रहने पाए पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जब हम ये सब करते परमेश्वर तो प्रभु तुझ में और अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष रूप से आपके लोगों को पिता वचन में और सीखने में, वचन की शिक्षा को पाने में प्रभु उनकी सहायता और मदद करे। प्रभु हर दिन वचन सुनने में, वचन को पढ़ने में आप इनकी सहायता करें। प्रभु दुष्ट चाहता है प्रभु कि आपके लोग वचन ना पढ़ें, परंतु पिता आप चाहते हैं कि जब रिलेशन मजबूत हो तो प्रभु वचन के द्वारा प्रभु वो मजबूत होने पाएगा। और प्रभु आप आपके लोगों को ऐसा सामर्थ्य, ऐसी बल, ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि वो तेरे वचन को हर दिन में पढ़ सके, हर दिन तुझसे बातचीत कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, जिस प्रकार प्रभु एक पति पत्नी प्रभु एक दूसरे से बातचीत करते, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते प्रभु और अपने रिश्तों में घनिष्ठता लेकर आते, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी तुझसे बातचीत करें, वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके अपने रिश्ते को घनिष्ठ करने में प्रभु उनकी आप सहायता करें। पवित्र आत्मा आप इन बातों को करने में इनकी मदद सहायता करें प्रभु। बहुत से भाई बहन पिता जो प्रभु प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, वचन नहीं पढ़ पाते प्रभु, आपसे दुआ है कि उन्हें वचन सुनने में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में उनकी मदद करे पिता, ताकि पिता वो आपसे प्यार करे, आपको जाने और आपके साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सके पिता। ऐसी दुआ, ऐसी विनती हम करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेष रूप से आज प्रभु परिवारों की शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशियों के लिए, मेल मिलाप के लिए प्रभु इन भाई बहनों के परिवारों में आपका आनंद, आपकी खुशियां, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप आए पिता। हर प्रकार की दुष्टता की बातें, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार के मन मिटाव यीशु के नाम से चले जाएं। प्यारे परमेश्वर हम दुआ करते हैं, परिवारों को आपके नाम से आशीष देते पिता। बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, जो बच्चे प्रभु कहना नहीं मानते परमेश्वर, माता पिता से बातचीत नहीं करते प्रभु, उनका रिश्ता प्रभु उनके अपने माता पिता के साथ में अच्छा नहीं है पिता। आपसे प्रार्थना है बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, आज्ञाकारी बनाए प्रभु, और माता पिता बच्चों का रिश्ता प्रभु घनिष्ठ हो, क्योंकि आप परिवार से और प्रभु रिलेशनशिप से प्यार करते प्यारे प्रभु जी। थैंक यू फादर
फादर लॉर्ड, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो भी सास बहू के बीच में मेरे प्रभु जी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, मन मिटाव है प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं पिता, आपसे प्रार्थना है कि उनके मन में उस प्यार को दे प्रभु जी जो आप में रह के उमड़ता है परमेश्वर, जो आपके उपस्थिति में रहकर आपको जानकर उमड़ता है प्रभु, वो प्यार प्रभु सास और बहू के बीच में होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु वो एक दूसरे को एक दूसरे से अलग ना समझकर परंतु एक दूसरे का हिस्सा समझकर प्यार और मेल मिलाप से रहने पाए पिता। प्रार्थना है परमेश्वर, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स परमेश्वर प्रभु स्टडी कर रहे हैं मेरे पिता, और प्रभु उनकी सोच के अनुसार, उनके परिश्रम के अनुसार प्रभु वो नहीं कर पा रहे पिता, आपसे प्रार्थना ऐसी बुद्धि आप उन्हें दे, ऐसी समझ आप उन्हें दे कि वो बहुत अच्छा अपनी स्टडी में कर सके, आगे बढ़ सके, हायर एंड हायर पोस्ट में प्रभु आपके लोग, आपके बच्चे प्रभु होने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। जितनों ने जॉब के लिए प्रभु एग्जाम्स दिए हैं, जितनों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हैं, यीशु मसीह इस सुबह में आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें क्वालिफाइड करें, आप उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु। इन भाई बहनों को आप इनके जॉब के लेवल पर प्रभु प्रमोशंस दें प्रभु जी, जो ट्रांसफर चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर्स दे परमेश्वर पिता, और प्रभु जो एरियाज के लिए प्रभु ये प्रार्थना करें उन एरियाज में प्रभु आप इन्हें नियुक्त करें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, प्रभु इनके जीवन से कर्जों को दूर करे, फाइनेंशियल नीड को दूर करे, हर प्रकार की गड़बड़ी को दूर करे पिता परमेश्वर, हर प्रकार की कंगाली दरिद्रता को दूर करे पिता, वरन आप इन्हें प्रॉस्पर करे, समृद्ध करे प्रभु, भरपूरी बहुतायत इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके बच्चों के लाइफ में हो पिता। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। जिन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है यीशु के नाम से पिता, इसी समय तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। ब्रेन हैमरेज यीशु नासरी के नाम से ये दूर हो जाए प्रभु, ब्रेन हील होने पाए यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह जिनके सिर में चोट आई है प्यारे परमेश्वर पिता, यीशु नासरी के नाम से सिर की चोट इसी समय चंगी हो जाए पिता परमेश्वर, इसी समय वो घाव दूर हो जाए प्यारे प्रभु जी, और आप इन्हें रिकवर करें प्रभु। जिनके ऑपरेशन हुए हैं पिता परमेश्वर खुदावन, उनके घावों को आप चंगा करें परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। जिन्हें इन्फेक्शन है प्रभु सर्दी के मौसम में प्रभु, जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी होती है प्रभु, नोज ब्लॉक हो जाती है प्रभु, सांस लेने में दिक्कत होती है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो चंगे हो जाएं, इसी समय वो रिकवर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ अब्बा कि आप अपने लोगों को चंगा करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ इसी समय आपके बेटे बेटियों के शरीर से चली जाए प्रभु। आपकी इच्छा है कि आपके लोगों का शरीर हष्ट पुष्ट और चंगा रहे, और यीशु नासरी के नाम से प्रभु ये भाई बहन, इनके बच्चे यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर लॉर्ड। इसी समय छोटे बच्चों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी चली जाए, नौजवानों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी चली जाए, बुजुर्गों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। विशेष रूप से प्रार्थना है मेरे प्रभु पिता, जो भी अंदरूनी अंगों में समस्या है यीशु के नाम से किडनियां हील हो जाए, पैनक्रियाज हील हो जाए प्रभु, ट्यूबरक्लोसिस यीशु नासरी के नाम से प्रभु दूर हो जाए प्रभु, कैंसर्स हील हो जाए, सिस्ट प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से चली जाए, नेक प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्यारे प्रभु। धन्यवाद, आपने इनके हाथ पैरों को चंगा किया, इनके अंदरूनी अंगों को चंगा किया, इनको सर से लेकर पैरों तक आपने चंगा किया। धन्यवाद पिता, आपने इनकी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, आपने इनके सारे रोगों को दूर किया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।